ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में व्यवहार जिसका शुद्ध है उसी को भक्ति में आनंद आता है। सबसे बड़ा जो है व्यवहार होना चाहिए, भगवान के साथ भी मनुष्य के साथ भी सभी के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कटु नहीं होना चाहिए। मानव भक्ति करता है किंतु भक्ति में आनंद नहीं आता है। हार के फिर भक्ति को छोड़ देता है, क्योंकि व्यवहारिक में कमी है। कभी क्रोधावस्था में आ जाता है, कभी आलस अवस्था में आता है, किसी से अच्छे ढंग से बर्ताव नहीं करता है, कभी भगवान को अच्छे ढंग से भक्ति नहीं करता, कभी अच्छे से करता, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 5-5 घंटा। मन ये हो गया, मन बराबरी में चलता नहीं है, जिससे उसको आनंद आता ही नहीं है। बाद में मन उब जाता है और भक्ति छोड़ भी देता है कि नहीं। कहने का मतलब है जो भक्ति में आनंद आए तो मानव भक्ति क्यों छोड़ेगा। ये आनंद लाने के लिए तो अपना कर्म करना पड़ेगा ना, मन को लगाना पड़ेगा ना। कहते जो बर्फ का स्पर्श करता है उसको ठंडक लगती ही है। तो और बिल्कुल आप भक्ति में लग जाओगे तो भक्ति का रंग आपके ऊपर आ ही जाएगा, ये बात नहीं है, ये समय लगेगा। अब प्रश्न उठता है जो भगवान की भक्ति करने पर आनंद क्यों नहीं मिलता, यही है ना। मानव भगवान की भक्ति धन से करता है, मानव भगवान की भक्ति तन से करता है और मानव भगवान की भक्ति मन से करता है, मतलब तन मन धन तीनों से करता है। तो मन से भक्ति करने वाले का अर्थ यह है जो मन भगवान को स्पर्श करे। मन जब तक भगवान को स्पर्श करता है तब तक भक्ति बराबर होती है। कहते हैं मन जब तक भगवान को स्पर्श नहीं करता तब तक भक्ति बराबर नहीं होती। मल मूत्र से भरा हुआ यह शरीर है, यह शरीर प्रभु को स्पर्श करने लायक है नहीं। मल मूत्र से भरा हुआ शरीर भगवान को मिलने के लायक नहीं। भगवान को तन से नहीं मन से मिलना, शरीर से नहीं। हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे, खूब माथा फोड़ोगे भगवान के आगे में और हाथ दबाओगे और पैर दबाओगे तो उससे भगवान का नहीं। मेन जो है मन मिलना चाहिए। आप दूरी से प्रणाम करो ना, मंदिर में ग्रिल लगा हुआ है ना, आपका मन और भगवान का मन दोनों एक होना चाहिए, यही तो है। अब ग्रिल लगा हुआ है तब इसका मतलब नहीं पंडित जी ग्रिल पार करके जाना है, भगवान को चरण में माथा टेकना। अरे चरण छूने से क्या होगा, मन से मन को मिलाओ ना। भक्ति तो उसी को कहा गया ना। जो झूठ बोलता है, जो कपट करता है, उसका मन भगवान को स्पर्श नहीं करता। अति शुद्ध मन ही भगवान को स्पर्श कर सकता है। व्यवहार को शुद्ध रखो, व्यवहार में कपट मत करो। कपट करने से थोड़ा लाभ होता होगा, ये बात नहीं है, ये साथ साथ नुकसान भी होता है। लाभ होता हुए कह देते हो, नुकसान होता हुए कहते नहीं हो। क्या भगवान की भक्ति कर हो लेकिन भक्ति में कमी आ गई ना, तो कमी के कारण कुछ नुकसान हो गया, आप किसी को कैसे कहोगे।
जो कपट करता है उसी का मन अशांत रहता है, चाहे लाखों भक्ति कर, ये मन में कपट की भावना है। जो कपट करता है उसका मन भगवान को स्पर्श नहीं करता। व्यवहार को शुद्ध रखो। व्यवहार शुद्ध तब होती है जब ईश्वर सब में है, तो मानव ऐसा समझ लेना। आप समझते हो कि मेरे में ही ईश्वर है और किसी में है ही नहीं, मैं ही पूजा करता हूँ, दूसरा तो पूजन करता ही नहीं है, वैसे ही दिखावटी करता है। तो आपके मन में तो ये कपट है, भावना पड़ा हुआ है। दुकान में जो ग्राहक आया है, व्यापारी उसमें भगवान का दर्शन करके व्यापार करे तो व्यापार भी भक्ति हो जाएगा। कोई आया उसको प्रेम से सामान दे दिया, और कोई आया तो उसके साथ कड़वा वचन कर दियो, यही तो कमी है। कल एक छोटी सी गिलास लेने के लिए गया था बच्चे के लिए, 15 रुपया की गिलास थी। ले भाई एक छोटा गिलास दे दो, दिखाया। कल कितना पैसा है? कहता 15 रुपया। कल छोटी सी गिलास है, 15 रुपया का, 10 रुपया नहीं लेने का, जाओ नहीं देंगे। अरे तू बोला है 15 का 20 ले लो, ले कम से कम गिलास देखने तो दो, देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, मैं दिखाना भी नहीं चाहता था। जब ये बोला जो 10 रुपया, तब ये तो उसको क्रोध इतना हो गया, आग बबला जो पूछो मत। अरे भैया 15 के तो तुम 20 ले लो, कोई आपत्ति नहीं। नहीं मेरे को 15 रुपया ही लेना, 20 क्यों लूँगा? कल मान के चलो मैं दे रहा हूँ आपको 20 रुपया, गिलास आपको देना, दो, पैसे नहीं देखा। लेकिन प्रेम, यही बात आप प्रेम से कहते ना, तो वो बात अलग चीज़ थी, लेकिन प्रेम नहीं। तो यही जो है सबसे व्यवहार है। चाहे ग्राहक को आप सामान दो या नहीं दो, लेकिन प्रेम से बात तो करो। चीज़ आपकी है ना, आप दोगे तो लेगा कोई ग्राहक, और नहीं दोगे आपके ऊपर मर्जी है। उसे कड़वा क्यों बोलते हो? तो यही तो व्यवहार में कपट हो गया ना। जिसको ग्राहक में भगवान का दर्शन होता है, वह व्यापार में भी भक्ति ही करता है। भगवान इस रूप से मेरी दुकान में आए। व्यवहार को भक्ति में बनाओ। व्यवहार और ईश्वर दोनों भिन्न नहीं है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि प्रातः काल स्नान करने के बाद घंटा 2 घंटा भक्ति करनी चाहिए, फिर तो 20-22 घंटा व्यवहार का काम है। घंटा 2 घंटा भक्ति करो और फिर भगवान को भूल जाओ, ये भक्ति का बराबरी है ना। 1-1.25 घंटा करना है भगवान का पूजा, खूब मन से कर लिया, अब पूरा दिन वही हरदानी, एक कप चाय में 2 कप पानी, तो कैसे होगा बताओ? ऐसा करोगे तो कैसे होगा? हाँ, पहले तो खूब हरदानी कर दिया, खूब जय शंकर जय श्री महादेव, हाँ, 1 कप चाय में 2 कप पानी, तो कैसे हो? आ गया ना कपट। सर्वकाल भक्ति करो। जिस मानव के साथ आप बोलते हो, उस मानव में भगवान को समझो। जिस मानव के साथ आप काम करते हो, उसमें भगवान को समझो। कदाचित आपको शंका होगी कि भगवान दिखते क्यों नहीं? कहते निराकार भगवान आंखों से नहीं दिखते हैं। निराकार भगवान अनुभव बुद्धि से किया जाता है। किसी श्रीमान की मोटर वेग से जा रही है, खास बहुत ही महत्व का काम है। मार्ग में एक सिपाही खड़ा है, अब उसने हाथ ऊंचा किया
तो मोटर खड़ी करनी ही पड़ेगी। कदाचित वह श्रीमान ऐसा विचार करे, ऐसे बहुत से सिपाहियों तो मेरे नौकर रख सकता हूँ। इस सिपाही का कोई मान नहीं, सिपाही के पास तो राज सत्ता है, उसको मान है, राज सत्ता उसको दिखती ही नहीं है। एक सिपाही आपको हाथ उठा देता है, एक पुलिस अगर हाथ उठा देता है तो आप गाड़ी को रोक देते, उसे लाखों कम हो तो अभी आप गाड़ी लेके नहीं चल सकते, चलोगे तो फाइन कट जाएगी आपको। अब उसके डर से आप गाड़ी को रोक देते हो, लाखों कम हो चाहे कुछ भी हो। ले भगवान हाथ दिखा रहे हैं, भगवान हाथ उठा रहे हैं, इधर मत जाओ, इधर पाप है, पाप को छोड़ दो, धर्म की ओर जाओ। लेकिन आप पाप की ओर जाते हो, धर्म की ओर नहीं जाते हो। यही तो कमी है। एक झोली में फूल खिले, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा तो फूल तो लेने के लिए जाते नहीं, कांटे के ऊपर जा रहे हो, और कांटे पर जाओगे तो चुभेगा ही और कष्ट होगा ही। हाँ, सांसारिक मनुष्य की बात करते हो। अगर लाल बत्ती पर पुलिस खड़ा है, हाथ से रोक दिया तो आप रुक गए। भगवान आपको रोकते हैं जो इस काम को न करो, उनकी बात मानते नहीं। भगवान की हाथ तो वेद और शास्त्र है, जो वेद और शास्त्र रूपी हाथ लेके आपको रोकते हैं, आपको नियम बताते हैं, ये उस नियम को पालन नहीं करते हो। और सांसारिक मनुष्य जो नियम बनाया है, जो कानून बनाया है, उसको जो है आप मानते हो। यही तो कमी है। मानव जब पाप करता है तो ऐसा समझता है कि यहाँ भगवान है ही नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। प्रहलाद को सब जगह, हिरण्यकशिपु क्या कहा, बताओ ये खंभे में भगवान है? कहते हाँ, खंभा में भी भगवान है। भगवान सर्वकाल और सब में विराजमान। स्तंभ में भी भगवान है, खंभे में भी भगवान है, सब में भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, सब जग में हम जानते हैं और जान करके अनजान हो रहे हैं। हाँ, सब में जो भगवान है वो अति सूक्ष्म है। ये भगवान दिखाई नहीं देते, आपको विश्वास करना पड़ेगा। दूध से दही बनती है और दही में घी छिपा रहता है। आप घी को देखते तो नहीं हो, तो कहा तो नहीं इसमें घी बहुत है, ये ताकत है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, ये दही खाएंगे तो शरीर मजबूत होगा। जबकि आप घी को तो देख नहीं रहे हो ना जो उसमें घी है। हाँ, ताकत की वस्तु है, ये तो भी विश्वास वहाँ जी, ये दूध है, ये दही है, ये पौष्टिक आहार है, ये खाएंगे तो हमारा शरीर जो है तो तंदुरुस्त हो जाएगा। विश्वास करते हो ना? तो वही भगवान तो सूक्ष्म है जिसको आप देख नहीं रहे। भगवान है, कण कण में भगवान है, तो उन पर भी तो विश्वास कर लो। जैसे दूध और दही पर आप विश्वास करते हो, इसमें प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, ये होगा, वो होगा। तो भगवान का भी तो सूक्ष्म कण है, उन पर विश्वास करो, सभी जीव में है, तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा ना। दूध में मक्खन है, मक्खन अति सूक्ष्म है। दूध में जो मक्खन है वह आंखों से नहीं दिखता, बुद्धि से देख सकते हो। दूध पीने से मक्खन का स्वाद नहीं आता, और दूध में हाथ डालने से मक्खन हाथ में नहीं आता। तो भी बुद्धि कहती है जो दूध में मक्खन मिला हुआ है, दूध का दही बना लो, इसको मंथन करो, इससे मक्खन निकलेगा, इससे घी निकलेगा। उसी तरह मन को मंथन करो ना, इसी बात को घुमाओ ना अपने, तो एक दिन मंथन करने से नहीं होगा। अब दही को मंथन करने में कम से कम 1 घंटा लगता है।
1 घंटा मंथन करोगे तब जाकर उसमें से घी निकलेगा। और भी घी जो है सुबह के समय निकलेगा 8 बजे से पहले, और 12 बजे लाखों जो है दही को मंथन करोगे तो घी नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन कम निकलेगा, क्योंकि सुबह का समय होता है। सुबह के समय दही को मंथन करने से जब अधिक घी निकलती है या घी निकलने में आसानी होता है, तो भगवान को अपने मन में मंथन करेंगे तो सुबह के समय में क्या होगा? भगवान जल्दी मिलेंगे ना, मिलेंगे दोपहर में भी मिलेंगे लेकिन सुबह में ज़्यादा मिलेंगे ना। हाँ, मन को मंथन करो, बुद्धि से सब में परमात्मा को अनुभव करो, व्यवहार को शुद्ध रखो। शुद्ध व्यवहार ही भक्ति होता है। भक्ति केवल मंदिर में ही करनी चाहिए ऐसा नहीं है। भक्ति सर्व काल करो, भक्ति सर्व ठिकाने करो। सुखदेव जी सावधान करते हैं, तो नरसिंह अवतार में भगवान ने जगत को बोध दिया है कि मैं सब में हूँ। जैसे प्रहलाद को मैंने खंभे में दर्शन दिया, वैसे ही आप जहाँ खोजोगे तहाँ हम दर्शन दे देंगे, लेकिन आप ध्यान से खोजोगे तब ना। यही बात है, और ध्यान में कपट हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।